बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद इमरान, मौजूद हूं पाकिस्तान में। हज 2025 में प्राइवेट के हवाले से तमाम लोग परेशान हैं भी प्राइवेट के कोटे का क्या बनेगा। जैसे कि बताया जा रहा है 10,000 का मज़ीद इजाफा हो चुका है, तो इसकी क्या अपडेट है। और स्पॉन्सरशिप के ज़रिए जिन लोगों ने बैरून मुमालिक से अप्लाई किया था तो उनके लिए चंद एक ज़रूरी हिदायत हैं। और हज का वीज़ा आप कैसे खुद घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं, हज का वीज़ा ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं, तमाम चीज़ें आज की वीडियो में डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पे बता देता हूं प्राइवेट हज स्कीम के बारे में। प्राइवेट हज स्कीम में जैसा कि गवर्नमेंट का कोटा है, पाकिस्तानी मिनिस्ट्री को मिला 1,79,610 का, जिसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था। एक हिस्सा प्राइवेट कंपनीज को दिया गया था और एक हिस्सा गवर्नमेंट स्कीम के पास। प्राइवेट कंपनीज के पास हज का कोटा था 99,605 का। तो दिसंबर और जनवरी में सऊदी गवर्नमेंट ने कहा था भी अपने मुकम्मल पैसे सऊदी गवर्नमेंट के अकाउंट्स में डाल दिए जाएं, ताकि वो अपनी बिल्डिंग्स और मकतब और तमाम तर चीज़ों के बारे में बुकिंग वगैरह कंफर्म कर सकें। और जैसे कि हज 2025 नुस्ख के जरिए अप्लाई हो रहा है, तो नुस्ख का तमाम तर इंतजामात एडवांस में बुकिंग हो जानी थी। लेकिन पाकिस्तान मिनिस्ट्री ने सिर्फ 14,000 हुजाज के पैसे यानी कि सऊदी अरब ट्रांसफर किए थे, तो उन्होंने कहा बस 14,000 की बुकिंग हो गई है, बाकी 77,000 हुजाज इस बार हज 2025 में नहीं आएंगे। तो फिर गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व हुई। वजीर आजम पाकिस्तान और वजारत खारजा ने फिर सऊदी गवर्नमेंट को कॉल की। उन्होंने कहा जी हमारे तो बहुत सारे हुजाज इस बार हज से महरूम हो रहे हैं, तो इसके बारे में कोई लाहे अमल अख्तियार किया जाए। तो फिर उन्होंने कहा जी ऐसा है कि हम और तो कुछ नहीं, चलो 10,000 मजीद जो है ना हुजाज को हम ऑप्शन देते हैं कि आप मजीद 10,000 के पैसे हमें जमा करवा। प्राइवेट स्कीम में अब मजीद 10,000 हुजाज का कोटा सऊदी गवर्नमेंट ने दिया है सिर्फ, तो वो सिर्फ चंद एक हुजाज को या बड़ी बड़ी कंपनीज को मिलेगा जो हज 2025 में जाने वाले होंगे। तो मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपका बुलावा नसीब फरमाए। जो लोग हज 2025 में अप्लाई करें, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए। तो जो लोग प्राइवेट स्कीम के लिए जा रहे थे, परेशान हैं, पहले नंबर पे तो आपने एजेंट को अगर पैसे मुकम्मल दे दिए तो उससे हज का वीज़ा तलब करें, वरना फिर जो है ना आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, क्योंकि यही जो लाहे अमल अख्तियार किया जा रहा है। पहले सिर्फ 14,000 की बुकिंग हुई थी, अब मजीद 10,000 यानी कि सिर्फ 24,000 प्राइवेट स्कीम के हुजाज जाएंगे। बाकी तकरीबन 67,000 हुजाज इस बार हज 2025 में नहीं जा सकेंगे। अच्छा, हज के वीज़े के हवाले से ज़रूरी हिदायत मैं बताता हूँ। हज के वीज़ा चेक करने के लिए जो ऑनलाइन लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल रहा हूँ। अपना ऑनलाइन हज का वीज़ा चेक करने के लिए इस लिंक को आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे तमाम तर ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपने अपना आईडी कार्ड नंबर या फिर एप्लीकेशन नंबर लिख के उसको ओके करेंगे। तो अगर आपका हज का वीज़ा लग चुका होगा तो सामने आ जाएगा, वरना इंतज़ार का कहेगा। हज का वीज़ा आपकी फ़्लाइटों से 10 दिन पहले लगना शुरू होगा। तो जिन लोगों के अभी फ़्लाइटें यानी कि शुरू की फ़्लाइटें होंगी तो वो 10 दिन पहले चेक कर सकते हैं। बाकी मज़ीद ऐसे जैसे जैसे फ़्लाइटें आती जाएंगी आप इसको चेक कर सकते हैं। अब स्पॉन्सरशिप के हवाले से 3 ज़रूरी सवाल हैं और तमाम लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहला सवाल ये है कि जो लोग बैरून मुमालिक से अप्लाई किए हैं, अब वो कह रहे हैं 10 दिन पहले आपको लाजमी तौर पे पाकिस्तान वापस आना होगा, अपने ज़रूरी वैक्सीनेशन करवानी होगी, हाजी कैंप से आपको तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स और जो आपको गिफ्ट वगैरह तमाम तर चीज़ें वो भी वहीं से मिलेंगी। तो होता ऐसा है कि 10 दिन तो कहा जाता है, लेकिन जब रश बढ़ता जाता है तो आपको आखिरी 2 दिन तक 3 दिन तक भी वो डील कर रहे होते हैं। तो जिन लोगों से हाजी कैंप दूर है वो ये सोच रहे हैं भी हमें 2-2 बार हाजी कैंप जाना पड़ेगा, एक बार हमें वीज़ा ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, एक बार हमें वैक्सीनेशन और इन चीज़ों के लिए। और कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं वैक्सीनेशन 8-10 दिन पहले लग जाए, कोई बुखार या साइड इफ़ेक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको अगर 24 घंटे पहले या 48 घंटे पहले हाजी कैंप में जाएँ, अपनी ज़रूरी वैक्सीनेशन भी लगवा लें, आप अपने जो लगेज और ये तमाम तर चीज़ें वो भी हासिल कर लें, हज का वीज़ा, हज का कार्ड और तमाम तर चीज़ें। अच्छा, तो सब लोग कह रहे हैं भी हमें हमारे होटल का कैसे पता चलेगा। यही बताया जा रहा है जो हाजी कैंप से आपको हज का वीज़ा मिलेगा, हाजी कार्ड मिलेगा और जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स बताए जाते हैं उसी में ही आपको होटल का वाउचर भी मिलेगा, जिसमें आपके मक्का के दिन, मदीना के दिन, होटल का नाम और तमाम तर चीज़ें दर्ज होगी और आपके पाक हज ऐप के ऊपर भी तमाम तफसीलात आ जाएंगी। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि जिन लोगों ने पोलियो बचपन में पी हुई है, तो वो कह रहे हैं जी हमारे तो बचपन में पिया हुआ है, वो कार्ड भी है, तो हमें दोबारा पोलियो आप तमाम हुजाज को कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो के कतरे हैं, इसका कोई टीका वगैरह नहीं है। जो आपने बचपन में भी थे या बच्चों को पिलाते हैं वही पोलियो के कतरे होते हैं और तमाम हुजाज के लिए ज़रूरी हैं। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो लोग बैरून मुमालिक में रहते हैं, स्पॉन्सरशिप के जरिए वो पाकिस्तान तो आ गए, पाकिस्तान से वो सऊदी अरब में हज करने के लिए चले गए, तो हज के फ़ौरन बाद वो चाहते हैं जी हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, हम UK, USA, दुबई या जिस
जिस भी मुल्क से आए उस मुल्क में वापस जाना चाहते हैं, तो आपने मिनिस्ट्री को जो है ना एक लेटर लिखना, एक एप्लीकेशन लिखनी है कि भाई हमारा पासपोर्ट हमें वापस दिया जाए, और आपने एक ऑनलाइन टिकट खुद परचेज करनी है। उसके पैसे आपको मिनिस्ट्री नहीं देगी। आप जिस मुल्क भी जाना चाहते हैं आप टिकट परचेज करके मिनिस्ट्री को टिकट की कॉपी देंगे, वो आपको पासपोर्ट दे देंगे। जिस मुल्क में भी आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। अब ज़रूरी बात यह है कि वो कह रहे हैं क्या हमें जो रिफंड हो जाएगा पैसे, या हमारी टिकट के पैसों का क्या बनेगा, तो वो टिकट आपकी वेस्ट हो जाएगी। आप चाहें तो अपनी टिकट से पाकिस्तान है, पाकिस्तान से आप जिस मुल्क में जाना चाहें, वरना आप सऊदी अरब से रहते हुए आप जिस मुल्क में भी जाना चाहें आप अपनी टिकट खुद परचेज करेंगे, आप वहीं से ही जिस मुल्क में जाना चाहें जा सकते हैं। लेकिन जो आपकी वापसी की टिकट होगी वो वेस्ट हो जाएगी, उसका आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात, मिना के कैंप्स, मिना के रास्ते और बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें देखने वाले हैं। तो अब इंशाल्लाह जैसे जैसे हज के दिन करीब आ रहे हैं तो हम इस टॉपिक को मज़ीद क्लियर करेंगे, क्योंकि आपको हज के फ़राइज़, वाजिबात और ये तमाम तर चीज़ें तो सीख जाते हैं या पता चल जाता है, लेकिन जो ज़रूरी मसाइल होते हैं, हज के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं, हज के लिए जो आपको मिना, मुज़दलिफ़ा के कैंप्स, इसके रास्ते और ये तमाम तर चीज़ें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो जिन लोगों ने हज 2025 में अप्लाई किया है, पहला नंबर पे तो लाजमी तौर पे अभी से वॉक शुरू कर दें, ताकि आपको हज के दौरान चलने में किसी किस्म की मुश्किल परेशानी ना हो। जिनके वालदैन हज 2025 में जा रहे हैं आप उनको एंड्रॉयड फ़ोन चलाना भी सिखा दें, आप उनको गूगल मैप चलाना भी सिखा दें, उनको लोकेशन वगैरह निकालना भी सिखा दें, आप उनको तमाम तर चीज़ों के बारे में अभी से सिखाना शुरू करें। अभी तकरीबन 1-2 महीना है ताकि हज तक वो बआसानी तमाम तर चीज़ें सीख सकें। अच्छा, 1-2 महीना नहीं, 15-20 दिनों के बाद तो आपकी फ़्लाइटें शुरू हो जाएंगी, तो अभी थोड़ा सा ही टाइम है, आप इनके ऊपर तवज्जो दें ताकि हज के दौरान आपको किसी किस्म की मुश्किल परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा आपके जहन में कोई सवाल है या आपको ज़रूरी मालूमात चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताएगा। अब इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश है हज, उम्रा, मक्का, मदीना के वाले से आने वाली जो भी लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।